प्यारे विद्यार्थियों, आप 10वीं बोर्ड के बाद के अंदर आगे बढ़ते हुए क्रम के अंदर 12वीं बोर्ड कक्षा के अंदर भी आप आ चुके हैं और 12वीं कक्षा जो उच्च माध्यमिक कक्षा कहलाती है उसके अंदर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पूर्व के व्याकरण पक्ष के अंदर आपको अलंकार से संबंधित जानकारियां दी गई थी, शब्द शक्ति से संबंधित व्याकरण का पक्ष समझाया गया था। आज आपको अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत सर्वप्रथम प्रारंभ के 2 प्रश्न आते हैं, अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश, जो 4 अंक के आते हैं विद्यार्थियों। और यदि हम सावधानी पूर्वक इन दोनों प्रश्नों को हल करते हैं तो आपके पूरे 8 अंक है वो आपके खाते में सीधे सीधे जमा हो जाते हैं। अपठित गद्यांश और पद्यांश को हल करने के लिए कुछ सामान्य सी बातें हैं, उन बातों का ध्यान रखते हुए हम इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे तो आपका उत्तर परीक्षक की दृष्टि में प्रामाणिकता के साथ में शुद्ध और सही होगा। सबसे पहले आपको जो अपठित गद्यांश अथवा पद्यांश दिया गया है उसको आप सावधानी से पढ़िए, यानी पढ़ते समय लापरवाही बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। धैर्य और संयम से उसको पढ़िए। पढ़ने के बाद के अंदर उस अपठित पद्यांश का केंद्रीय भाव, यानी उसके अंदर से क्या बात निकल करके आ रही है, यह योग के महत्व पर है, वृक्षारोपण के बारे में है, या स्वच्छता के बारे में है, या अन्य किसी शीर्षक से संबंधित है। केंद्रीय भाव जब आपको समझ में आ जाता है तब इसके अंतर्गत आप अगला बिंदु मूल भाव, इसकी जड़ के अंदर क्या संदेश छिपा हुआ है, हमारे से क्या करवाना चाहता है, क्या संदेश दिया जा रहा है, यह मूल भाव के अंतर्गत आ जाता है। फिर अपठित पद्यांश के अंतर्गत जो आपको प्रश्न दिए गए हैं उनको ध्यान में रखते हुए आप ध्यान करेंगे कि मुझे 4 प्रश्न पूछे गए हैं अपठित पद्यांश के अंदर, मुझे अभी तक एक ही प्रश्न का हल आया है। तब विद्यार्थियों आप धैर्य खोए नहीं, बुद्धि बल का प्रयोग करते हुए आप उस अपठित पद्यांश को पुनः पढ़िए। पुनः पढ़ने से जो आपके शेष 3 प्रश्न बचे हुए हैं उनके बिंदुओं को आप आत्मविश्वास के साथ के अंदर उस पद्यांश में हल्का हल्का चिन्हित कर लीजिए। प्रश्न के शब्द ये हैं और अपठित पद्यांश के अंदर इन शब्दों की सहायता से मैं इन प्रश्नों को प्रामाणिकता के साथ में हल करने में सफल हो जाऊंगा। ऐसा आत्मविश्वास जब आपको अपठित पद्यांश पढ़ने के बाद में आ जाता है तब आप इस 4 अंक के प्रश्न को व्यवस्थित और क्रमबद्ध ढंग से हल करने में लग जाइए। विद्यार्थियों, आपका अपठित पद्यांश जो आपको प्रारंभ के अंदर बहुत ही कठिन, जटिल और असामान्य सा लग रहा था, वह पद्यांश अब आपको सरलता से लगने लग जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। कवि की कल्पना कविता रूपी सरिता के अंतर्गत कल कल प्रवाहित होती हुई हमारे हृदय को छू रही है कि हे मनुष्य, आप निराशा का भाव मत रखिए, आप कुछ न कुछ काम कीजिए, वो काम सकारात्मक हो। काम करने का अर्थ ये नहीं है आप नकारात्मक काम करते रहें, जैसे मान लीजिए विध्वंस का काम करें, तोड़ फोड़ का काम करें, सृजनात्मक काम करें जिससे समाज, देश, राष्ट्र की उन्नति हो। जग में रहकर कुछ काम, कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ कहो। आप इस संसार में रहते हुए
ऐसे काम कीजिए जिसके अंतर्गत आपके नाम का यश फैले, कीर्ति फैले, और साथ साथ के अंदर इस बात का भी हमें बोध होना चाहिए कि इस संसार के अंदर हमारा जन्म किस सुकृत्य यानी श्रेष्ठ कार्य करने के लिए हुआ है। समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, न हो न निराश करो मन को, हमारा जीवन व्यर्थ हो जाए, ऐसी बातों का चिंतन हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आगे की पंक्तियों में देखिए, संभलो सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। हमें सावधानी चेतावनी देते हुए कविवर बता रहा है कि कहीं आपका यह सुयोग में अच्छा समय, सृजनात्मकता का कार्य करने वाला समय, जिसको आप कह सकते हैं जीवन का सर्वश्रेष्ठ उत्कर्ष काल, वह अभी आप समझ जाइए कहीं चला नहीं जाए। और यदि आप अच्छे अच्छे उपायों से अपने जीवन को श्रेष्ठ बना रहे हैं तो वह उपाय कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। समझो न जग को न निराश अपना, आप इस संसार को एक सपने के समान मत समझिए। रात्रि को हम सोते हैं, सपने आते हैं, सुबह उठते हैं तो धूमिल हो जाते हैं, हमारी विस्मृति में चले जाते हैं कि क्या सपना आया। हमें समझाते हुए कह रहे हैं आप इस संसार को एक सपना मत समझिए, पथ आप प्रशस्त करो अपना। इस संसार के अंतर्गत आपको श्रेष्ठ कार्य करने के लिए किस मार्ग पर चलना है, किस उद्देश्य को लेकर के चलना है, और क्या आपको फल की प्राप्ति होने वाली है, और उस फल की प्राप्ति से हमारे देश, राष्ट्र और समाज पर क्या छाप रहने वाली है, उसका परिणाम कितने लोगों को लाभान्वित करने वाला है। ऐसा मार्ग आप स्वयं अपने विवेक से चुने, और मार्ग में बाधा आ रही है तो अपने वरिष्ठों से, समझदारों से चिंतन करें, मार्गदर्शन लें, परंतु सकारात्मक और सृजनात्मक कार्य करें। नकारात्मक कार्य का चिंतन भूलकर भी नहीं करें। हे मनुष्य, आप निराश मत होइए, अपने मन को आशावान रखिए, क्यों कि निराशा ही मृत्यु है, ऐसा स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत समय पहले कह दिया। विद्यार्थियों, मेरा आपको इस पद्यांश का हिंदी अर्थ समझाने का यह प्रयास था कि आपको इन प्रश्नों का उत्तर आसानी से मिल जाए। परीक्षा में भी आपको द्रुत गति से जो अपठित पद्यांश दिया गया है उसका हिंदी अर्थ कर लीजिए, और फिर जो मुख्य मुख्य बिंदु है प्रश्न के अंतर्गत उनको आप चिन्हित कर लीजिए, और आत्मविश्वास के साथ में क्रमबद्धता से शुद्धता का ध्यान रखते हुए सुलेख में इन सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। निश्चित रूप से परीक्षक की कलम से आपके ये 4 अंकों का प्रश्न हल आसानी से हो जाएगा, जो आपको प्रारंभ के अंदर ये बहुत ही कठिन लग रहा था। अगले ऑनलाइन शिक्षण हिंदी के कार्य में अपने अपठित गद्यांश का शिक्षण करेंगे। आपके गृह कार्य के लिए ये 4 प्रश्न दिए गए हैं, इनको आप करेंगे और स्कूल विद्यालय की जो साइट है उस पर आप डालेंगे। आशा है आप सभी इस गृह कार्य को शुद्धता के साथ में मन से पूर्ण करेंगे।